रमा एकादशी। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, जो हमें श्रद्धा और विश्वास का महत्व सिखाती है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक धर्मात्मा राजा थे, जिनकी प्रजा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करती थी। राजा की बेटी चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार शोभन अपनी ससुराल आया और उसी दिन रमा एकादशी थी। शोभन बहुत कमजोर था और व्रत के नियम नहीं जानता था। उसने हिम्मत करके व्रत तो रखा, लेकिन भूख और प्यास सहन नहीं कर पाया और सूर्योदय से पहले ही उसके प्राण निकल गए। शोभन को रमा एकादशी के व्रत के थोड़े से पुण्य के कारण मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ, लेकिन यह नगर अस्थिर था क्योंकि उसने व्रत मजबूरी में किया था। एक दिन सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण ने शोभन को देखा और यह खबर चंद्रभागा को दी। चंद्रभागा ने बताया कि उसने 8 साल की उम्र से हर एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया है। उसने अपने व्रत का सारा पुण्य शोभन को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से शोभन का अस्थिर नगर स्थिर हो गया और वे दोनों सुख शांति से रहने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी पूजा या व्रत का फल तभी मिलता है जब वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। रमा एकादशी का पर्व केवल एक व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी धार्मिक कार्य को उसके नियमों के साथ और पूर्ण आस्था से करना कितना आवश्यक है। राजा शोभन की कथा यह स्पष्ट करती है कि बिना विश्वास के किया गया कर्म अधूरा रहता है, जबकि चंद्रभागा के अटूट विश्वास ने न केवल उसके पति को मोक्ष दिलाया, बल्कि उसके अस्थिर जीवन को भी स्थिरता प्रदान की। यह एकादशी दीपावली के ठीक 4 दिन पहले आती है, जो हमें धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी के आगमन से पहले खुद को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का अवसर देती है। इस व्रत को सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। रमा एकादशी का इतिहास। रमा एकादशी, जिसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक माह में आती है। हिंदू पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों का रमा एकादशी के इतिहास से गहरा संबंध है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था। पौराणिक कथा के अनुसार पुण्यात्मा राजा मुचुकुंद ने पहली बार रमा एकादशी का व्रत किया था और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि तथा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त की थी। भक्त रमा एकादशी को विशेष मानते हैं क्योंकि वे इसे कार्तिक के पवित्र महीने में मनाते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। भक्तों का मानना है कि इस शुभ अवधि में एकादशी का व्रत करने से फल कई गुना बढ़ जाते हैं। महत्व। रमा एकादशी का संबंध धन, समृद्धि और सौभाग्य से है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से धन संपत्ति से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में सफलता, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। रमा एकादशी का पालन करने से आत्मा की शुद्धि होती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और घर के पूजा स्थल को साफ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र में स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत से पूजा करें। एवं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। इस दिन अन्न का सेवन न करें और फलाहार लें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधिवत पारण करें। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब ये मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा।
तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापणी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीम और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना।